जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त जानकारी दूंगा और दोस्तों ये जानकारी जुड़ी है OROP3 पेंशन टेबल के बारे में और 8वें पे कमीशन के बारे में। दोस्तों, ये दोनों टॉपिक सोशल मीडिया पे जबरदस्त तरीके से चल रहे हैं। सोशल मीडिया पे आजकल बहुत इन दोनों के बारे में चर्चा हो रही है। OROP3 पेंशन टेबल कैसी होगी, 8वां पे कमीशन कैसे होगा, किस तरीके से आपकी पेंशन बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों, इन दोनों चीजों को लेकर मैं आपको कुछ और इंफॉर्मेशन दूंगा, कुछ और जानकारियां दूंगा कि अगर आपको 8वां पे कमीशन मिलता है तो दोस्तों किन पेंशनर को और किन फैमिली पेंशनर को फायदा मिलेगा, यानी कब तक के रिटायर हुए पेंशनर को इसका फायदा मिलेगा 8वें पे कमीशन का। और दोस्तों, साइड पे साइड OROP3 के बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा, यानी दोनों में से सबसे जबरदस्त फायदा आपको किस में मिलेगा। और भी दोस्तों कुछ रूल्स रेगुलेशन है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आप शुरू से लेके आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, देख लीजिए OROP3 और 8 CPC में पेंशन बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, मैं दोनों टेबल का कंपैरिजन भी करूंगा और यह भी बताऊंगा किस रूल्स के आधार पे आपको बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी, 8वें पे कमीशन में या फिर OROP3 में। सटीक जानकारी 100%। सिपाही से हवलदार की मैं चर्चा करूंगा, नायब सूबेदार से सूबेदार मेजर की मैं चर्चा करूंगा, ऑनरी लेफ्टिनेंट ऑनरी कैप्टन की भी चर्चा करूंगा। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी, कितना फायदा सभी रैंक की होगी बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, सबसे ज्यादा फायदा 8वें पे कमीशन पे, उससे कम फायदा OROP3 पेंशन टेबल में। इसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगा। चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट बना लिए, पॉइंट वाइज मैं आपको समझाऊंगा। OROP3 और 8 CPC किस में ज्यादा फायदा और इसके रूल क्या कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट, OROP3 का फायदा 30 जून 2024 तक आए पेंशनर को मिलेगा। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है OROP का रूल, जो 30 जून 2024 तक पेंशन आएंगे उनको ही OROP3 का फायदा मिलेगा। आगे मैं PMR के बारे में भी बताऊंगा। 8वें पे कमीशन का फायदा यानी 8 CPC का फायदा 31/12/2025 तक आए पेंशनर्स या फिर फैमिली पेंशनर्स को मिलेगा। जी हां दोस्तों, OROP3 का तो आपने समझ लिया, यानी 30 जून 2024 तक जितने भी पेंशनर्स आएंगे उनको OROP3 का फायदा मिलेगा। लेकिन दोस्तों, 8वें पे कमीशन का किसे फायदा मिलेगा? जो पेंशनर्स 31/12/2025 तक पेंशन आएंगे। जी हां दोस्तों, 31/12/2025 तक जितने भी पेंशन आएंगे पेंशनर, उनको 8वें पे कमीशन का फायदा मिलेगा, क्योंकि 8वां पे कमीशन कब से घटित होगा? 1/1/2026 से। तो दोस्तों, डेट आप याद रख लीजिए, 31/12/2025 तक जितने भी पेंशनर हो गए, जितने भी फैमिली पेंशनर हो गए, उनकी पेंशन रिवाइज करी जाएगी 8वें पे कमीशन के अनुसार। 31/12/2025 से पहले जितने भी पेंशनर्स हो गए, जितने भी फैमिली पेंशनर्स हो गए, उनकी रिवाइज होगी पेंशन 8वें पे कमीशन के अनुसार, जब आगे 8वां पे कमीशन आएगा। सभी की पेंशन रिवाइज होगी 8वें पे कमीशन पे, ये मैंने आपको बता दिया, सभी की रिवाइज होगी। फिर दोस्तों दूसरा पॉइंट, 8th CPC का फिटमेंट फैक्टर 1.92, 1.94 या 1.96। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों इन तीनों में से एक फिटमेंट फैक्टर यूज होगा, या तो 1.92 या फिर 1.94 और 1.96। इसमें से कोई एक फिटमेंट फैक्टर जो आपकी पेंशन रिवाइज करेगा 8th CPC में। OROP3 का जो फॉर्मूला वो एवरेज ही होगा। जी हां दोस्तों, OROP3 का जो आपका फॉर्मूला रहेगा वो एवरेज ही यूज होगा। एक और चीज दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा, अभी आपकी OROP3 पेंशन टेबल आ जाएगी, चाहे इस साल आए चाहे अगले साल आए। हम तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी मिल जाए, आपको इसी साल मिल जाए। लेकिन दोस्तों, इससे ज्यादा फायदा आपको मिलेगा 8वें पे कमीशन पे। OROP3 में तो आपकी पेंशन बढ़ेगी, लेकिन जब आगे 8वां पे कमीशन आएगा तो आपकी डबल बढ़ोतरी होगी पेंशन में। यानी OROP3 की जो आपकी पेंशन होगी उसमें लगा दिया जाएगा फिटमेंट फैक्टर आपकी पेंशन बढ़ाने के लिए 8th CPC में। यह बात आप याद रख लीजिए, OROP3 में जो आपकी पेंशन बढ़ेगी वो बढ़ेगी, लेकिन 8th CPC में भी OROP3 की पेंशन को यहां पे कन्वर्ट कर देगा, यहां पे एक फिटमेंट फैक्टर, और आपकी पेंशन और बढ़ जाएगी 8वें पे कमीशन पे।
ये मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर दोस्तों तीसरा पॉइंट, पीएमआर और रिजर्विस्ट पेंशनर को ओआरओपी 3 के दायरे से बाहर रखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि ओआरओपी का फंडा है, ओआरओपी का रूल है कि पीएमआर को नहीं लेना, पीएमआर को ओआरओपी के दायरे से बाहर रखना है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा मोदी सरकार कह रही है। उन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी करा है ओआरओपी 1 का, और उसी के तहत ओआरओपी 2 में भी बाहर रखा गया, जो 1/7/2014 के बाद आए हैं। लेकिन दोस्तों इसमें कंडीशन किस तरीके से काम करेगी, किस तरीके से पीएमआर को ओआरओपी का फायदा मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब दोस्तों आगे देखिए, दोस्तों पीएमआर के साथ साथ रिजर्विस्ट भी बाहर है 1 रैंक 1 पेंशन से। उनको भी मिनिमम पेंशन दी जा रही है 9,000 रुपए। दोस्तों ये गलत है, उनको भी 1 रैंक 1 पेंशन के दायरे में आना चाहिए। अब दोस्तों कंडीशन कैसे काम करेगी, सबसे पहली कंडीशन, जो पीएमआर जो प्रीमेचर 1 जुलाई 2014 के बाद आए हैं उनको शामिल नहीं किया जाए। जी हाँ दोस्तों, फिर से ओआरओपी 3 का ये रूल हो सकता है कि 1 जुलाई 2014 के जो बाद आए हैं उनको ओआरओपी 3 ना दी जाए। अगर दोस्तों गवर्नमेंट अपनी ओआरओपी 3 में कोई नोटिफिकेशन लाती है, कुछ रूल चेंज करती है, या फिर दोस्तों दूसरी कंडीशन क्या रह सकती है, 30 जून 2019 तक आए पीएमआर को ओआरओपी 3 दी जाए। जी हाँ दोस्तों, जो 30 जून 2019 तक आएंगे पीएमआर, उनको ओआरओपी 3 दी जाए। 1 जुलाई 2019 के बाद आए पीएमआर को शामिल ना किया जाए। जी हाँ दोस्तों, जो 1 जुलाई 2019 के बाद पीएमआर आएंगे, हो सकता है कि उनको ओआरओपी 3 में शामिल ना किया जाए। यह कंडीशन अप्लाई हो सकती है। या फिर एक और कंडीशन है, 30 जून 2024 तक आए सभी पीएमआर को शामिल किया जाए ओआरओपी 3 में। जी हाँ दोस्तों, यह कंडीशन बिल्कुल परफेक्ट है, ये वाली कंडीशन बिल्कुल सही है। यानी 30 जून 2024 तक चाहे कोई से भी पेंशनर आए हो, चाहे वो नॉर्मल पेंशनर आए हो, चाहे वो पीएमआर आए हो, कोई भी आए हो, उनको ओआरओपी 3 में शामिल करना। जी हाँ दोस्तों, अगर ऐसा हो जाता है तो ये बहुत बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया होगा। यानी सभी को फिर ओआरओपी 3 का फायदा मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों ये वाली कंडीशन देखना होगा कि भारत सरकार अप्लाई करती है या नहीं करती है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगला पॉइंट, ओआरओपी 3 से ज्यादा फायदा 8 सीपीसी में होगा, क्योंकि पेंशन रिवाइज मैक्सिमम लेवल पर होगी। जी हाँ दोस्तों, 8 सीपीसी में कोई भी मिनिमम पेंशन सेट नहीं होगी, वो होगी फॉर्मूले बेस पे, फिटमेंट फैक्टर के आधार पे। और दोस्तों वही फिटमेंट फैक्टर पे मैट्रिक्स में यूज होंगे 8 सीपीसी की। फिटमेंट फैक्टर तो आपको मिल जाएगा, लेकिन बाद में आपको पे मैट्रिक्स भी मिलेगी, उसके अनुसार भी आपकी पे फिक्स करी जाएगी, पेंशन फिक्स करी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों 8 सीपीसी जो आपको मिलेगा उसमें आपकी मैक्सिमम पेंशन फिट होगी, मैक्सिमम पेंशन आपकी होगी। लेकिन जो ओआरओपी 3 मिलेगी उसमें आपकी मिनिमम पेंशन सेट होगी, बढ़ेगी पेंशन लेकिन मिनिमम होगी। अब दोस्तों 8 सीपीसी में कितनी आपकी पेंशन बढ़ोतरी होगी, और दोस्तों जो मैंने इसमें फिटमेंट फैक्टर यूज करे वो मैंने यही फिटमेंट फैक्टर यूज करे हैं, 1.92, 1.94 और 1.96, क्योंकि इसी के आसपास आपका फिटमेंट फैक्टर घूमेगा 8th सीपीसी का। अब दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा सिपाही की। सिपाही की दोस्तों 8th सीपीसी में बेसिक पेंशन होगी 36,000 से 40,000 के बीच में। जी हाँ दोस्तों, 36,000 से 40,000 के बीच में 8th सीपीसी की बात कर रहा हूं मैं। और दोस्तों अगर हम ओआरओपी 3 में देखें एक सिपाही की, तो इनकी होगी दोस्तों 20,700 के आसपास एक सिपाही की। तो दोस्तों आप देख रहे हैं 8 सीपीसी में 36,000 और 40,000 के बीच में, और ओआरओपी 3 में आप देख रहे हैं सिर्फ 20,700। तो सबसे ज्यादा फायदा आपको 8th सीपीसी में मिलेगा। अब नायक की बात करता हूं दोस्तों, नायक को 8th सीपीसी में क्या मिलेगा, इनकी दोस्तों 8th सीपीसी में बेसिक पेंशन होगी एक नायक की 38,000 से 43,000 के बीच में, 43,000 के बीच में, और ओआरओपी 3 में होगी 22,000 के आसपास। जैसे अभी 20,107 है, तो दोस्तों ये 22,000 के आसपास होगी। तो आप यहां पे देख रहे हैं 8 सीपीसी में यहां पे फायदा हो रहा है नायक को। फिर दोस्तों हवलदार का देखिए, हवलदार की 8 सीपीसी में होगी 40,000 से 46,000 के बीच में, 40,000 से 46,000 के बीच में, और ओआरओपी 3 में कितनी होगी 23,325, यानी 23,500 24,500 के बीच में एक हवलदार की। ऑर्डिनरी नायब सूबेदार का देखिए 8th सीपीसी में 41,000 से 47,000 के बीच में, 41,000 से 47,000 के बीच में, और ओआरओपी 3 में होगी ऑर्डिनरी नायब सूबेदार की 25,000 के आसपास। अब दोस्तों नायब सूबेदार का देखिए
8th सीपीसी में 43,000 से 56,000 के बीच में, और OROP 3 में 27,400 के बीच में, 27,400 दोस्तों, 26,500 या फिर 27,400 के बीच में। अब दोस्तों सूबेदार का देखिए, 8th सीपीसी में 47,000 से 65,000 के बीच में, ज्यादा बढ़ोतरी होगी 8th सीपीसी में सूबेदारों की, जेसीओस की। अब सूबेदार की OROP 3 में 33,700 के बीच में, 33,700। अब दोस्तों सूबेदार मेजर 8th सीपीसी में 50,000 से 68,000 के बीच में, और वहीं OROP 3 में 34,800 के बीच में। ऑनरी लेफ्टिनेंट 8th सीपीसी में 60,000 से 75,000 के बीच में, और OROP 3 में 43,700 के बीच में, 43,700। ऑनरी कैप्टन का देखिए, 8th सीपीसी में 70,000 से 85,000 के बीच में, और OROP 3 में 46,800। तो दोस्तों आपने देखा कि 8th सीपीसी में आपको ज्यादा फायदा देखने को मिल रहा है। ये दोस्तों सबसे ज्यादा फायदा है 8th सीपीसी में, और ये मैक्सिमम फायदा है। और अगर हम कंपैरिजन करें OROP 3 से, तो दोस्तों यहां पे मिनिमम बढ़ोतरी है, ये इसके आसपास भी नहीं है 8th सीपीसी के OROP 3 पेंशन टेबल। तो दोस्तों इसलिए 8th सीपीसी मिलना बहुत जरूरी है आपकी पे और पेंशन सैलरी बढ़ाने के लिए, आपको मैक्सिमम फायदा देने के लिए। क्योंकि दोस्तों दिन प्रतिदिन आगे महंगाई बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन जो मुद्रास्फीति दर है, जो इन्फ्लेशन रेट है, जो महंगाई है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ेगी। इसलिए दोस्तों आम जनता को कुछ देने के लिए, जिसमें पेंशनर भी हैं, सरकारी कर्मचारी भी हैं, सर्विंग भी है, उनको और यहां पे देना पड़ेगा, मैक्सिमम पेंशन सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। और दोस्तों ये काम होगा फिर 8th सीपीसी में, क्योंकि दोस्तों उसमें हम भी हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारी सैलरी भी बढ़े, हमारी भी पेंशन बढ़े, क्योंकि दोस्तों दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों आम जनता की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, फैमिली को सही ढंग से चलाने के लिए आजकल के महंगाई के जमाने में 8th सीपीसी आना बहुत जरूरी है, ताकि आपको मैक्सिमम फायदा मिल पाए। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हमारी 1 लाख पेंशन कर दो, 80,000 पेंशन कर दो, 90,000 कर दो, इतनी पेंशन कर दो कि जिससे घर का खर्चा आसानी से चल जाए। और जो महंगाई होती जा रही है उसको देखते हुए यहाँ पे पेंशन और सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आजकल 1,500 रुपए बढ़ाने से, 1,600 रुपए बढ़ाने से, 2,000 रुपए बढ़ाने से आजकल कुछ होता नहीं है। जेब से कब 1,000 रुपए खर्च हो गए, 1,500 रुपए खर्च हो गए, अगर आप बाहर निकलो तो कुछ पता नहीं लगता, क्योंकि महंगाई इतनी है। इसलिए हम चाहते हैं कि 8वां पे कमीशन जरूर आए और इसका बेनिफिट, मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल पाए। तो दोस्तों आपने यहाँ पे कंपैरिजन देख लिया OROP 3 में पेंशन का और 8th सीपीसी का, तो सबसे जबरदस्त फायदा आपको 8th सीपीसी में ही होगा। चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। फिर दोस्तों लास्ट पॉइंट है, 8th सीपीसी में मिलेंगे 2 फायदे, फिटमेंट फैक्टर का और दूसरा नोशनल इंक्रीमेंट का। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से आपको 7 सीपीसी में 2 फायदे मिले थे, एक तो 2.57 फिटमेंट फैक्टर मिला और फिर उसी के साथ साथ पे मैट्रिक्स भी मिली। और दोस्तों पे मैट्रिक्स में सब अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज हुए हैं। तो दोस्तों 8वें पे कमीशन में भी आपको नया फिटमेंट फैक्टर मिलेगा और एक अलग से पे मैट्रिक्स टेबल मिलेगी आपको, फिर उसी के अनुसार आपका फिक्सेशन किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको दे देंगे फिटमेंट फैक्टर, यानी जो आपकी OROP 3 में जो भी पेंशन रही होगी, जो भी आपकी बेसिक पेंशन रही होगी, उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे एक नए फिटमेंट फैक्टर के आधार पे। तो दोस्तों जो वो मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपका अमाउंट आएगा, जो बेसिक पेंशन आएगी, वो आप लेते रहेंगे, लेकिन बाद में जाकर उसका नोशनल फिक्सेशन भी करेंगे आपकी पुरानी बेसिक को उठा के। आप 3rd सीपीसी में आए हो, आप 4th सीपीसी में आए हो, आप 5th सीपीसी में आए हो, आप 6th सीपीसी में आए हो, या फिर 7th सीपीसी में आए होंगे, उसके आधार पे आपकी बेसिक पे फिक्स करी जाएगी, नोशनल पे फिक्स करी जाएगी 8th सीपीसी की पे मैट्रिक्स के अनुसार। और दोस्तों ये देखा जाएगा कि आपको किस में सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, 8th सीपीसी की पे मैट्रिक्स में या फिर आपको OROP में ज्यादा फायदा हो रहा है। तो दोनों का यहाँ पे कंपैरिजन आगे किया जाएगा जब 8वां पे कमीशन आ जाएगा, जब आपकी सारा कुछ फिक्स कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, फिटमेंट फैक्टर मिलने के बाद सभी की पुरानी बेसिक को 8th सीपीसी की पे मैट्रिक्स के अनुसार फिक्स किया जाएगा और देखा जाएगा कि OROP 3 में फायदा हो रहा है या फिर नोशनल फिक्सेशन में। तो दोस्तों ये सब चीजें तय करेंगी जब 8वां पे कमीशन आपको मिल जाएगा। और दोस्तों जब 8वां पे कमीशन आ जाएगा तो किस तरीके से कैसे फिक्सेशन होगा, किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से 3rd सीपीसी से उठाकर 8वें पे कमीशन में फिक्स करेंगे, किस तरीके से 4th सीपीसी से 8वें पे कमीशन में फिक्स करेंगे,
किस तरीके से 5th सीपीसी से 8वें पे कमीशन पे फिक्स करेंगे, ऐसी 6 और 7 सीपीसी से कैसे 8वें पे कमीशन पे फिक्स करेंगे, ये सारी जानकारियां दोस्तों, सारी कैलकुलेशन मैं आपको दूंगा। और जितने भी पुराने पेंशनर है उनको कैसे 8 सीपीसी में फिक्स किया जाएगा, इसकी जानकारी भी मैं आपको आगे दूंगा। ये सब दोस्तों आगे की कहानी है, लेकिन हम अभी से ही प्रिपेयर हो रहे हैं ताकि हमें कुछ बढ़कर मिले, क्योंकि दोस्तों अगर हम अभी से मांग उठाएंगे तभी हमें कुछ आगे मिलेगा। तो इसलिए एसीपीसी का गठन होना बहुत जरूरी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि 8वां पे कमीशन आपको आगे मिले 1/1/2026 से। वो इसलिए दोस्तों कि जो महंगाई चल रही है उस पर कुछ काबू किया जा सके, आपकी पेंशन और सैलरी बढ़ाकर, ताकि कुछ राहत मिल सके। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपके अपने विचार क्या हैं, आप क्या सोचते हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।